और मौसम की खराबी के चलते राजौरी पुंज जो कश्मीर से मुगल रोड से जुड़ता है वो बर्फबारी के चलते बंद है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट मांगी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वोट देने में किसी को तकलीफ ना हो, इसमें कोई सियासत कोई राजनीति नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो भी इसमें फैसला लेगा वो यही ग्राउंड रियलिटी के माध्यम से लिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक वर्जन सामने आया। बहरहाल इस बीच रामबन जिले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रामबन के परनोट इलाके में भूस्खलन से करीब 50 से 60 घर नष्ट हो गए हैं। दरारें पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा मकानों पर खतरा लहक रहा है। कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी यहां पर कायम किया है, जहां लोग अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफें बता सकते हैं। लोगों के रहने का इंतजाम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं ये मंजर, जहां गांव के गांव धंसते जा रहे हैं। 100 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडराने लगा है। बिलाल बाली का रुख करते इसी खबर पर जुड़ गए हैं। बिलाल, क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों के घर उजड़ गए हैं बुरी तरह से, 50 से 60 वो घर बताए जा रहे हैं, कहां हैं वो लोग, क्या सुरक्षित हैं, किस तरह से उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? बिल्कुल जैस्मीन, देखिए जो यहाँ परनोत इलाके में त्रासदी आई है, इसमें अभी तक 100 के करीब जो घर है उनको विकेट कर दिया गया है। उनको सेफर लोकेशन की तरफ यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है ताकि किसी जानी नुकसान से हम बच सके। वहीं पर हम इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह जमीन जो है सिंक हो रही है और लगातार सिंक हो रही है। आप देखेंगे 400 kV के जो टावर डैमेज हुए थे उनकी तारें भी बिखरी पड़ी हुई, पूरा इलाका जो है लगातार सिंक होता जा रहा है। और इस इलाके में एक बहुत बड़ी आपदा आ गई है और इसमें तकरीबन 50 से 60 घर ऐसे आप देखेंगे घर किस तरह टूट के बिखर गए हैं। पेड़ों के बीच में अगर आप देखेंगे किस तरह से, तो ये घर जो है यहाँ सामने ऊपर हुआ करते थे और अब यहाँ सिंक होके है धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। इन लोगों के जो मकान थे, जो जिंदगी भर का उनका जो यहाँ प्रॉपर्टी थी, मकान थे, सब चीजें तहस नहस होगी इस कुदरती आपदा में। और देखिए पेड़ जो है किस तरह उखड़ गए हैं। यहाँ फर्टाइल जमीन हुआ करती थी, यहाँ बाग होते थे, हर तरह का फ्रूट बनता था, हर तरह की फसल बनती थी। लेकिन आज की तस्वीर जो है बहुत भयानक है। यहाँ का मंजर जो है वो देखा नहीं जा सकता है कि इन लोगों का आशियाना किस तरह उजड़ गया और ये लोग अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर यकीनी तौर से दिल दहलाने देने वाली है। आप देखेंगे सामने की 400 kV के टावर जो है वो जमीन बोस हो गया है। तो ये मंजर जो है कल परसों से हम लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर आपदा आई है और किस तरह लोग जो है यहाँ पर उजड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ विक्टिम फैमिलीज हैं, हम उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि क्या सिचुएशन है और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कर उम्मीदें और अभी तक उनको क्या मदद हो पाई। नदीम भाई हमारे साथ पहले है। नदीम साहब, आपका घर उजड़ गया, हमने देखा पहले दिन से हम देख रहे हैं, आप लगातार यहाँ पर अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं, तो कितनी तकलीफ और दर्द वाला माहौल है और क्या हालात है इस वक्त आपकी और आपकी फैमिली के? देखिए बिलाल भाई, जब किसी का घर टूट जाए, घर उजड़ जाए, जमीनें बर्बाद हो जाए, तो फिर उसके बाद हाल किस तरह का है वो तमाम चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो पाए घरों से सामान निकाल पाए वो तो। लेकिन अब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर जो है थोड़ी उम्मीदें थी कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐलान हो हमारे हक में जिससे हमें थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन अभी तक लोगों का यहाँ आना जाना तो देख रहे हैं हम, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अभी कोई हमने बड़ा ऐलान देखा नहीं जिसमें बताया कि चलिए हम आपको जमीन देंगे, टेंट वगैरह लगाना है, खाना खिलाना है, टेम्परेरी है, इसको हम कुछ परमानेंट सोल्यूशन मानते नहीं है। एक चीज तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से अभी हमें कोई हेल्प नहीं मिली है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उम्मीद एनजीओ के लोग आज तीसरे दिन भी हमारे बीच हैं, जो हमारा सामान बाहर से निकाल रहे हैं। हालांकि बाकी भी एनजीओ जो लोकल हैं, आपको पहले ही पता है, हिमालयन क्वालिटी, सिविल क्वालिटी, रामबन, हमदर्द, ये सब लोग हमारे साथ पहुंचे हैं। इन्होंने हमारी पूरी मदद की है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो जो हमें चाहिए, हमारे जो दर्द की दवा है वो दवा अभी हमें तक नहीं मिली है। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज के लिए है कि सरकार हमें अनाउंस करे कि जनाब हमें कंपनसेशन कितना देगी, हमें कहाँ पे वो बिठा रही है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जितने दिन ये एरिया सिंक होते हुए हम देख रहे हैं, इतने दिन से यहाँ पे यूट्यूबर और फेसबुक पेज चलाने वाले हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अथेंटिसिटी उनकी खबर में है नहीं, कुछ भी चला रहे हैं, वो कुछ भी चला रहे हैं। बिल्कुल। और विक्टिम से वो बात करते नहीं, बिल्कुल, अपने व्यूज और लाइक्स, वो अपने फॉलोअरशिप के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से बाहर जानी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन यहीं की यहीं है। आप न्यूज़ 18 के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल, न्यूज़ 18 का मैं देख रहा हूँ कि डे फर्स्ट से अच्छी वाली कवरेज हमारे इस इलाके को भी मिली है और हमारे इस जो इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, ये ट्रेजेडी मैं कहूंगा, यहाँ पे जो है सब चीजें बेहतर तरीके से मिली। लेकिन कुछ मीडिया एजेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, कल आई वहां पे और जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, आफ्टर दैट हम वो ढूंढते ही रह गए
कहीं जनाब इवन नुमाइंदगी कि नहीं उन मिली। नंबर उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट नंबर भी शेयर नहीं किया। अगर उन लोगों को आके यहाँ पे अगर हमारी आवाज को दबाना है तो फिर वो जम्मू से आके यहाँ करने क्या आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम तो यहाँ चाह रहे हैं कि जनाब आप हमारी आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाइए, और वो फेसबुक पेज वाले या फिर जो यूट्यूबर्स यहाँ पे आ रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को क्यों फैला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आए जरा देखिए यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है, बिल्कुल। हमें फायदा क्या हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ, देखिए वो कहते हैं कि जनाब किसी का घर जल रहा है तो दूसरा जनाब वहां पे वो हाथ सेक रहा है, वो हाथ सेकने गया है। कुछ लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो यहाँ के है ही नहीं, बिल्कुल। इवन की वो सराउंडिंग एरियाज के भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो उनकी बांटे डिमांड दे है रहे। जनाब हमारा घर उजड़ गया, हमारे जानवर हो गए। अरे भाई जाके उनके घरों पे तो देखिए, सब तो खुशहाली से चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर रोक टोक लगाए कि जनाब जो यूट्यूबर्स फेसबुक यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं और मिस क्या- इन्फॉर्मेशन हाँ, फैला रहे हैं, वो गलत misinformation ना है। फैलाएं। हमारे साथ यहाँ पर मकामी डीडीसी काउंसलर है, उनसे बात करें। शमीम जी, आपके इलाके में इतनी बड़ी आपदा आई है, क्या सिचुएशन है? आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं और क्या कर उम्मीदें हैं आपकी और आपकी आवाम की? देखिए सब बड़ी दुख की बात है कि मेरे इलाके के जो लोग हैं, समझो मेरे ही परिवार है ये, 50 से 60 घर है जो वो बेघर हो चुके हैं, और जो इनके बाग थे, फसल थे, सब तहस नहस हो चुका है। मैं तो यही कहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटी नहीं है। देखिए खाना हो गया, लोगों को यहाँ से वहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे हमारे लोग जिंदगी बसर नहीं करेंगे। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी सबसे पहले यही मांग रहेगी कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ज़मीन बताइए कहाँ कि पे ये जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारे लोग तो जिंदगी बसर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग जो है वो यहाँ पे मुलाजिम नहीं है, गरीब तबका है। गरीब तबका के लोग हैं, क्योंकि उनका जो रोजी रोटी का मसला था वो इसी खेती-बाड़ी खेती बाड़ी से चलता है। अब देख रहे हैं कि जो तहस नहस हो चुका है, और यहीं पे नहीं, क्योंकि जो गूल रोड है उसके साथ और भी नीचे नीचे हमारा भी आबादी एरिया है, पड़ता है, वार्ड नंबर 6, वहां भी कम से कम 30-35 घर जो है वो बेघर हो चुके हैं। देखने में ये मैं कहूंगी कि कम से कम 100-150 घर जो हमारा है वो बेघर हो चुके हैं। लोग मेरे गरीब लोग हैं, मैं अपने लोगों के साथ हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, बसीरुल जो हक साहब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब है, मैं उनसे ये कहूँगी आज हमें 4 दिन हो गए हैं यहाँ पे आ जा रहे, आने जाने से हम लोगों की कोई, मैं नहीं कह रही हूँ कि आने से इनका कुछ होगा, जितना इनका नुकसान है उतना हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर हमें जमीन प्रोवाइड की जाए, दिखाई जाए कि जहाँ हमारे लोग अपनी जिंदगी बसर कर सके, और सेकंड जो इनका मुआवजा बनता है वो उन्हें दिया जाए। सुनने में यह आए कि इनकी फाइल तैयार कर रहे हैं, अगर फाइल तैयार कर रहे हैं, इनको मुआवजा दे रहे, वो मुआवजा लेके 3 या 4 लाख मिलेगा इनको, वो लेके जाएंगे कहाँ? अगर जमीन इनको दी जाएगी, कम से कम शेड या अपना टेंट लगा के खुले आसमान के तले भी मेरे लोग जिंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पहले जमीन की दी जाए। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए जी, आपने जी, यहाँ बिलाल। मकामी डीडीसी है, उनका कहना था कि यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो अनाउंस किया जाना चाहिए। मैडम आप बताएंगे, यहाँ पर आप भी आए, यहाँ पर लोगों के हालात आपने कैसे देखे? क्या जिंदगी इनकी एकदम से खुले आसमान तले आ गई है? यस, ऊपर वाले ने तो इनके साथ बहुत नाइंसाफी की। देख के तो ऐसा लग रहा है रोने का मन करता है, लेकिन इंसान को, हम तो इनको देने आए हैं कि आप लोग ठीक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मदद तो फाइनेंशियली कोई अपने बलबूते पे नहीं करता है, तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आए LG एडमिनिस्ट्रेशन से। यस LG एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंटर भी देख रहा है, हर कोई देख रहा है, मीडिया कवर कर रहा है, अगर तो सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुबह न्यूज में देख रही थी कि देखो लोग आके हमारे सामने रोते हैं, बराबर। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, आके बस विजिट मत करें। जो इनकी रिक्वेस्ट है, ये कहते हैं हमें लैंड चाहिए, फर्स्ट बिल्कुल। लैंड की ये landless हो रिक्वायरमेंट गए है। लोग, हाँ, बिल्कुल। यस, बेघर हो गए हैं। ऊपर वाला अगर घरों में आग लग जाए, जमीन वहाँ होती है तो दोबारा लोग बन बनाते जाए, हैं, जब जमीन ही ना रहे। लेकिन जमीन ही नहीं रहे तो लोग क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जमीन के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई की जाए इनके लिए लैंड, एटलीस्ट 10 मरला इनको दिया जाए। लोगों के तो मैंने एक सर से बात की, वो कहते हैं मेरी